बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट बख्तावर शेख। तो वीवर्स, आज मैं आपको ले आई हूं अपने वाइट बोर्ड पर। यहां पे मैं आपको बताऊंगी एमएस वर्ड की शॉर्ट कीज़, जिसके जो हमने एमएस वर्ड नेक्स्ट अपना करना है उसके लिए मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताऊँगी जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वीवर्स, यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको लिख के बताऊँगी कि कौन सी की क्या काम करती है। ठीक है, आइए मेरे साथ, मैं यहाँ पे आपको सारा वन बाय वन बताती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन सी की क्या वर्क करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट मोटा हो जाता है। कंट्रोल सी से हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो हमारी जो जितना भी हमने लिखा होता है वो कॉपी टेक्स्ट यानी कि जिसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, अगर हम लोग जितने भी टेक्स्ट अगर हम लोग पहली लाइन अपनी कॉपी करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके वो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, देन कंट्रोल डी से होता है ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी हमने फ़ॉन्ट पे अपनी फॉर्मेटिंग की होगी, उसको मोटा किया मतलब बोल्ड किया होगा, इटैलिक किया होगा, कुछ भी किया होगा, उससे वो हमारी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी और देख सकेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, कंट्रोल ई से हमारा जो है सेंटर टेक्स्ट होता है। जैसे कि अब हम लेट्स सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसको मैंने सेंटराइज करना है, तो मेरे पास मैं कंट्रोल ई, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल सी लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको इधर सेंटर पे लेकर आना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल ई करूँगी तो मेरा ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से ये होता है कि फाइंड अ फ्रेज। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो हमारा जितना भी हमने वर्ड पे लिखा होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग कंट्रोल एफ करते हैं तो हमारे पास एक नेविगेशन के तौर पे एक सर्च बार ओपन हो जाती है। ठीक है, उस पर ये होता है कि हमारे पास अगर बहुत लंबा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई बहुत लंबी एप्लीकेशन लिखी हुई है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है, अच्छा, उसमें ये होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है ना, उसको अगर हमने कोई भी मतलब लाइक अगर ये मेरे पास सेंटर टेक्स्ट है, उसमें से मैंने अब जो मेरे पूरा एक पैराग्राफ है उसमें से मैंने सेंटर को अपने करना है, तो अगर मैं वन बाय वन पूरे पैराग्राफ को देखूंगी मतलब बहुत नीचे जाऊंगी तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि मैं जब कंट्रोल एफ करूँगी तो मेरे पास फाइंड अ फ्रेज में वो जो सर्च बार नेविगेशन के तौर पर ओपन हो जाता है, उसको जब मैं ओपन करके सेंटर लिखूँगी तो मेरे पास वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी जो सेंटर के तौर पे लिखा होगा। ठीक है, तो वीवर्स, कंट्रोल जी के साथ ये होता है कि गो टू स्पेसिफिक पेज, यानी कि हमारे पास अगर बहुत सारी तादाद में पेजेस हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास एक सर्च बार के तौर पे, जैसे कि कंट्रोल एफ में नेविगेशन वो साइड पे ओपन हो जाता है। मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कंट्रोल ये कीज़ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कीज़ के बारे में भी मैं आपको इस तरह बताऊँगी, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वजह से समझा रही हूँ ताकि हमारा जो आगे वर्ड का काम है वो करने में हमें आसानी हो। कंट्रोल एज के साथ होता है रिप्लेस टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट। इसके मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने रिप्लेस पे ये REPLAS लिखा है, ठीक है, अगर मैंने इसकी स्पेलिंग चेंज करने है, RA करना है, तो इस पे ये होता है कि मेरे पास इस पे भी एक सर्च बार ओपन हो जाता है। उसको उस पर हम लोग अपने जो है उस पर अपने टेक्स्ट को हम लोग किसी और टेक्स्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक हो जाता है टेक्स्ट हमारा। कंट्रोल जे के साथ जस्टिफाई टेक्स्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ हमारे पास ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसे कहते हैं ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको बताती हूँ कि हाइपरलिंक किसको कहते हैं। वीवर्स, ये मेरे पास हाइपरलिंक है। अब हाइपरलिंक एक गूगल का हो, यूट्यूब का हो, या फिर किसी भी ऐप का, या फिर किसी भी एप्लीकेशन का हो, जैसे याहू का हो या जीमेल का हो, उस सबको ये एक चीज़ जो है ये हमारे पास हाइपरलिंक होता है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल एल पे आते हैं, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट पे। ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे चले जाता है। कंट्रोल एम के साथ हमारे पास होता है इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। जो हमारा पैराग्राफ लिखा होता है, यानी कि जो हम ये जो है यहाँ पे टेक्स्ट हमारा लेफ्ट पे जाता है, और जबकि कंट्रोल एम के साथ करने से हमारा जो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है। कंट्रोल एन के साथ ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, एक नई वर्कशीट हमारे पास खुल जाती है। ठीक है, तो वीवर्स, कंट्रोल ओ जो है वो ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड, यानी कि वर्ड पे एक हमारा ओपन कर देता है। जैसे मैं आपको अगर मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे बताऊंगी कि कंट्रोल ए क्या काम करता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी तो शायद मे भी आपको मेरी समझ ना आ पाए। कंट्रोल पी से हमारा जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर लेते हैं हम लोग।
और कंट्रोल क्यू जो है वो हमारा रिमूव पैराग्राफ कर देता है। और अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप सीधा सीधा कंट्रोल क्यू करेंगे तो रिमूव पैराग्राफ नहीं होगा। जब तक आप उसे सेलेक्ट नहीं करते, कंट्रोल ए नहीं करते, तब तक आपका ये पैराग्राफ रिमूव नहीं होगा। तो व्यूअर्स, जो कंट्रोल आर है वो हमारा जो टेक्स्ट होता है, जैसे कंट्रोल एल से लेफ्ट में चले जाता है वैसे ही कंट्रोल आर से राइट पे आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो भी हमने लिखा होता है अपने वर्ड पे, उसको कंट्रोल एस करने से सेव हो जाता है। कंट्रोल एस पे दो ऑप्शन आती हैं। जब हम लोग पहली दफ़ा कंट्रोल एस करते हैं तो हमारे पास सेव एस की ऑप्शन आती है। सेव एस की ऑप्शन आती है, उससे ये होता है कि हम लोगों ने जिस भी अपने फोल्डर में करना है या जहाँ पे भी अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है वहाँ पे सेव करते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपना काम जो वर्ड पे करते रहते हैं उसको कंट्रोल एस करते रहते हैं। उसे बार बार हमें फोल्डर में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंट्रोल टी के साथ हमारा जो क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट होता है, मतलब जो टेक्स्ट होता है वो हमारा आगे आगे को जाता है। कंट्रोल यू के साथ जो होता है वो अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। लेट्स सपोज अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी कंट्रोल आर है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल यू करूँगी इसको तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास कंट्रोल वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई ज़ी रह गया था, तो उसके भी मैंने कहा आपको पूरा बता दूं। जो कंट्रोल वी होता है वो पेस्ट कर देता है, जैसे हमने कंट्रोल सी से जो भी कॉपी किया होता है उसको हम लोग कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू जो है क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट, इससे हमारा जो काम जो हम कर रहे होते हैं वो क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। कंट्रोल एक्स जो है वो कट टेक्स्ट कर देता है, हमारा जो भी हमने लेट्स सपोज अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ कंट्रोल ए करके, तो इसको टेक्स्ट को अगर मैं कंट्रोल एक्स करूँगी तो ये कट हो जाएगा। कंट्रोल वाई के साथ ये होता है कि जो भी हमने अंडू किया होता है, जैसे अब लाइक मैंने ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्शन, इसको मैंने अंडू करके इसको मैं यहाँ पे ले आई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, तो मैं जब कंट्रोल वाई करती हूँ तो दोबारा रीडू में जाके ये भी वर्ड आ जाता है। और कंट्रोल जी के साथ अंडू टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट को हम लोग पीछे ले जाते हैं अपना, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, शॉर्टकट कीज़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के लिए हमें इन कीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने 1 बाय 1 आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।